हाय बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे। पिछले क्लास में मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिससे एक फॉर्मूला हमें मिला था Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, इसको ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आज इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, पहले इसको समझिए। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। देखिए, यदि इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, आप इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन करना यदि आप चाहें तो आपको लिखना पड़ जाएगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ। अच्छा, क्रॉस सेक्शन को आप लोग CSA, मैं दोबारा बार बार क्रॉस सेक्शन नहीं लिखूंगा, CSA लिख दूंगा शॉर्ट में, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ये याद रखना पड़ेगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज के फ्लो होने का रेट जो है वह इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू देता है ना। या आप इसी को कह सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। एक ही बात हुई, आप रेट की बात कर रहे हैं मतलब टाइम से डिवीजन कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये आपका एक कंडक्टर है, सपोज कर लो आप कि ये आपका एक कंडक्टर है। अब ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं आपको क्रॉस सेक्शन एरिया बना करके दिखाऊं। आप एक सिलेंडर ले लीजिए, तो सिलेंडर का ये एरिया कैसा होता है, इसी को कहते हैं आप क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। सिलेंड्रिकल वायर लिए हैं तो सर्कुलर है ये। और इसके एरिया की बात यदि आप करेंगे तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट को समझ गए। इलेक्ट्रिक करंट या आपका एलिमेंट्री चार्ज है, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर लिए हैं इस बात पे। अब यह जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होगा, फ्लो करेगा। अब है कि एक सेकेंड में सपोज कर लो आप कि क्यू चार्ज फ्लो किया, यहां से जो चार्ज फ्लो किया इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसा मान लो आप। ठीक है, और इस क्यू कूलम्ब चार्ज को फ्लो होने में जो टाइम लगा है वह टाइम आप टी कंसीडर कर लीजिए। इस टाइम को क्या कंसीडर कर लीजिए, टी। तो आप यह जान लीजिए कि देखिए टी टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू कूलम्ब। तो यूनिट टाइम में इट मीन्स 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो होगा। तो यूनिट टाइम में आप ऐसा लिख लीजिए, इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना होगा, Q बाई टी। और यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स I इक्वल टू, आपको जो एक फॉर्मूला मिल जाने वाला है Q बाई टी मिल जाएगा। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू Q बाई टी रह जाएगा। यदि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां से आपको समझाने के लिए, तो मैं कहता हूं सपोज करो आपकी ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से आप ऐसा मान के चलो कि Q इक्वल टू, आप सपोज कर लो 90,000 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है। और टाइम आप कंसीडर कर लो यहां से 18,000 से सपोज कर लीजिए, टाइम ये मान लीजिए आप। या फिर आप टाइम को 180 सेकेंड मान लीजिए। आपसे पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स I इक्वल टू, आप Q बाई टी भी कह सकते हैं। या फिर आप ये मान लीजिए कि टाइम जो है कितना है आपका 180 सेकेंड। तो आप मान लीजिए इन
180 सेकेंड। 180 सेकेंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका? तो 9000 कूलम रख लेते हैं इसको। 9000 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। आपसे अब मैं पूछूं इन 1 सेकेंड, यूनिट टाइम में या 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? आप कहिए 9000 कूलम बाय 180 सेकेंड। आप देखिए तो इसको कैंसिल कीजिए और ये आपके 50 टाइम्स में, तो आपको 50 कूलम पर सेकेंड यानी इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू आई का वैल्यू 50 कूलम पर सेकेंड मिला। आप इतनी बातों को ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया होगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट है क्या। अच्छा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज फ्लो होता है, तो जितना वैल्यू चार्ज का जो मैग्नीट्यूड फ्लो कर रहा है, आप देख लीजिए टाइम को मेजर कर लीजिए। जो इस तरीके से आप निकाले हैं, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आप निकाल ही सकते हो। आई इक्वल टू आप जो फॉर्मूला फाइंड किए हो क्यू बाय टी, यदि इस पर वैल्यू पुट करें, आई इक्वल टू क्यू का वैल्यू कितना है? 9000 कूलम है और टाइम आपका है 180 सेकेंड है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको 50 कूलम पर सेकेंड मिल जाने वाला है। ये रिजल्ट रहा आपका। तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू आप डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालना है। ये मेथड आपको बस मैं समझाने के लिए दिया हुआ था, इसको यूज नहीं करना है। फॉर्मूला सीधा सीधा लगाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू मिल जाने वाला है। आइए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट की बात करते हैं। अच्छा, इस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ क्यों इसमें, ठीक है। लेकिन एक बार पहले इसके यूनिट पर आ जाते हैं हम लोग। चलिए आइए एक बार हम लोग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखने के लिए हमें उसका फॉर्मूला आना चाहिए, फिर हम लोग इजीली उसके यूनिट को लिख सकते हैं। आप देखिए आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? क्यू बाय टी। अच्छी बात है। आइए ऐसा यूनिट पहले देख लेते हैं इसका। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करोगे आप तो आप बोलिए चार्ज, फिर कहिए आप एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बाय एस आई यूनिट ऑफ टाइम है तो टाइम लिखना है आपको, एस आई यूनिट ऑफ टाइम। अब आप ध्यान दीजिए, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। आप यानी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं तो कूलम पर सेकंड होगा। इस कूलम पर सेकंड को ही हम लोग एम्पियर बोलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन करने के लिए एम्पियर साहब आए थे, उनके ही नाम पर हम लोग इनके नाम को एम्पियर दिए हैं। कूलम पर सेकंड को ही क्या बोलेंगे? एम्पियर बोलेंगे। एक बात ध्यान रख लीजिए, ये 1 एम्पियर है, इसका मतलब 1 कूलम पर सेकंड है। अब एक बात ध्यान दीजिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, सपोज कीजिए यदि आपसे मैं कह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये कंडक्टर है आपका, ठीक है, और इस कंडक्टर से मान लीजिए जो करंट फ्लो हो रहा है, इस आई का वैल्यू मैं लिख रहा हूं 5 एम्पियर। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? इसका मतलब ये है बच्चों कि इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से फाइव कूलम चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड आप मान सकते हैं। फ्लो इन यूनिट टाइम बाय CSA ऑफ दिस कंडक्टर। मतलब यदि किसी कंडक्टर में करंट का वैल्यू 5 एम्पियर बता रहा हूं, इसका मतलब इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से
5 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है यूनिट टाइम में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस चीज को समझ गए। 1 एम्पियर को यदि डिफाइन करने कहा जाए तो आप कह सकते हैं 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम बाय CSA ऑफ दैट कंडक्टर इज नोन एज द 1 एम्पियर करंट फ्लो ऑफ दैट कंडक्टर। ये बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी कंडक्टर से 1 कूलम्ब चार्ज यदि 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो आप कहेंगे इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है। आइए इसके और भी कुछ यूनिट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। करंट के लिए हम लोग कुछ अदर यूनिट को भी देखते हैं। अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करोगे आप तो आप कहेंगे कि यहां पर देखिए मिली कूलम्ब भी होता है। 1 मिली कूलम्ब की बात करेंगे आप इसको शॉर्ट में, इसका वैल्यू होगा 1 इंटू 10⁻³ कूलम्ब। मतलब अदर यूनिट में लिखता जाऊंगा उसको कूलम्ब में कन्वर्ट करके आप दिखा सकते हैं। इसी तरह से आप 1 माइक्रो कूलम्ब लिख सकते हो। तो शॉर्ट में आप इसको सिंबलिकली लिखोगे 1 माइक्रो कूलम्ब। ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर एक लास्टली इसी में आप एक चीज और ले लीजिए 1 नैनो कूलम्ब देख लीजिए। 1 नैनो कूलम्ब की बात करेंगे तो आप इसको 1 स्मॉल n कैपिटल C लिखेंगे। 1 नैनो कूलम्ब इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹। ये इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही, इसको कूलम्ब को हटाए एम्पियर लगा लेंगे। चार्ज में हम लोग लिख रहे होते तो लिखते हमारा एम्पियर चलेगा, 1 मिली एम्पियर हो जाएगा, 1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा और 1 नैनो एम्पियर हो जाएगा। यहाँ एम्पियर लगाएंगे बच्चों हम लोग। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट के अदर यूनिट्स हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। हम लोग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देख लिए ये है क्या। अब आइए इसके बाद मैं आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ले चलता हूँ, यानी करंट जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर में उसका डायरेक्शन क्या होगा। इस एक बार इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। यूनिट तो देख लिए इसका। आइए देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इसको देख लेंगे, फिर हम लोग रीजन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी समझेंगे या इलेक्ट्रिक करंट। देखिए एक चीज मैं आपको समझाऊं, आप देखो यहां से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको समझेंगे हम लोग। बच्चों एक बात आपके ध्यान में रखना चाहिए कि आप किसी भी कंडक्टर को, जैसे ये चीज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा लेकिन अभी आप ये समझ लो बस, यदि आप किसी कंडक्टर को रखे हैं तो कोई कंडक्टर ला करके आप यूं ही रख दीजिए तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। कंडक्टर तो है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा उसमें। यदि आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है तो फिर आप उस कंडक्टर को किसी करंट सोर्स से जोड़िए, एसी या डीसी सोर्स से जोड़िए। जनरली हम लोग अभी तो एसी सोर्स डीसी सोर्स से जोड़ करके चलेंगे। आप उस कंडक्टर को जब तक डीसी सोर्स से नहीं जोड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। आइए मैं ये चीज आपको दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए कि ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर तो कोई वायर ही है। ठीक है, मान लीजिए कि ये यदि कंडक्टर है और मैं आपको एक चीज बताऊं यहां से, आप इस पर ध्यान दीजिए। इसको हम क्या किए हैं, एक सेल से कनेक्ट कर दिए हैं। एक बैटरी लीजिए, इससे कनेक्ट कर दीजिए। आप एक स्विच ले लीजिए यहां पर। देखिए अच्छा, जब तक आप इस स्विच को मतलब सर्किट को क्लोज बनाने के लिए स्विच को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। क्लोज सर्किट होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन इस कंडक्टर में आप देख रहे हो इस तरफ चला जा रहा है। तो
कंडक्टर के जिस छोर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हैं यहां पर होगा हाइयर पोटेंशियल, यहां पर होगा हाइयर पोटेंशियल। अब आपके मन में ये चीज यदि आ रहा है कि पोटेंशियल क्या है ये भी समझाऊंगा, लेकिन आप फिलहाल ये समझ लो इस पॉइंट पर इस एंड पे हाइयर कंडक्टर है और इस पर हाइयर पोटेंशियल है और इस एंड पे लोअर पोटेंशियल है। आप इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका इस कंडक्टर के भीतर हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले आप इस बात को मेंशन कर लीजिए, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो किया ये। अब यहीं पर मैं दूसरी बातें आपसे करता हूं। देखिए, यदि ये आपके इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है तो इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जस्ट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, या फिर कह सकते हो आप कि करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट के करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो आप ये भी बातें लिख सकते हैं, आई इसका डायरेक्शन जो है ये अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये दो तरह से आप इसके डायरेक्शन को बता सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन यदि आपसे कहा जाए तो आप कह लीजिए हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और दूसरी बात है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आप इस तरह से भी बता सकते हो, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, आज हम लोग आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट और इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी तरह से डिटेल में समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इसको पढ़ाए बगैर रीजन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शायद ढंग से मैं ना समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर सकूं, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करना होता है इसको बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने वाले हैं। आज आप इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज और बच्चों इलेक्ट्रिक करंट में ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला आपके सामने मैं रखा था I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो एक बात तो और बनता है, I इक्वल टू एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं हम लोग, I इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी लिख सकते हैं। जानते हैं बच्चों इसका रीजन क्या है? आप याद करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने ये चीजें आपको बता रखा था, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब मैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा रहा था आपको पिछले क्लास में, तो ये चीजें मैं बता रखा हूँ। तो I इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी। अच्छा, एक बात और भी है ना बच्चों, यदि समझो आप ध्यान से, यदि मान लीजिए कि ये कंडक्टर है और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ, मैंने आपको यही बताया था कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज, तो स्वाभाविक सी बात है यदि इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन में मैं आपको बता रखा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, यदि मान लीजिए कि मैं आपको कह रहा हूँ, एक चीज मैं पहले बता रखा हूँ, सपोज कीजिए आई का वैल्यू यदि मैं कहता हूँ कि 1 एम्पियर है, आई का वैल्यू बच्चों 1 एम्पियर है। आपको 1 एम्पियर का मतलब क्या समझ में आ रहा है? 1 कूलम्ब पर सेकेंड। तो अब आप ध्यान रखो बच्चों, 1 कूलम्ब, याद कीजिए मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलवाया था 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25, ये वैल्यू आपको मिला हुआ था पिछले क्लास में, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यदि मैं आपको ये कह रहा हूँ 1 एम्पियर, तो Q इक्वल टू आप कह सकते हो कि 1 कूलम्ब पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है। लेकिन बच्चों यदि मैं यहां से कहूं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स passes through CSA of this conductor, ये भी बच्चों सही है, आप ध्यान रखें,
इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम पर सेकेंड, इट मीन्स 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू CSA ऑफ दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास हो रहा है हम यह भी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बेस पर लेंगे, फिर जाकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं छोड़ दिया था इसको बताने के लिए, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करें। आज की क्लास को यहाँ पे कर लेते हैं।